जानते हो सर को? जानते हो? एनीवन? यही तो है। चलो अगेन, पहले तो यार सब कैमराज ऑन कर लो, बिकॉज मैंने क्या बताया, हम चाहते हैं कि आप है ना रियल इंटरेक्शन करें, चाहे लड़के हो लड़की हो, डजेंट मैटर, आप कैसे दिख रहे हो, क्या बैकग्राउंड में है, कैसी सीलिंग दिख रही है, हम क्या करेंगे बताओ? हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, तो क्या शर्मा रहे हो? ठीक है, तो बस है ना। एंड अगेन, ये फौज का वो वाला रियल मीटिंग नहीं है जिसमें हम प्रॉपर कि भाई हम बैकग्राउंड सही चाहिए, सही है। फोर्सेस की मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें रहती है, व्हेन यू गो टू एकेडमी विल गेट टू नो ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो आज हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन गेस्ट आने वाले। ही इज़ वन ऑफ आवर गेस्ट एज वेल एज एन ऑफिसर फैकल्टी एट वेरियस प्लेसेस। मोर इम्पोर्टेंटली हमारे कल्ट के साथ भी हैं, एंड हम इनके साथ एक काम भी करते हैं, आपको पता होगा। कल्ट हैज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट एज वेल एज अ प्लेस कॉल्ड वत्साला एजुकेशन। ठीक है, वहाँ पे भी वी ऑल्सो प्रोवाइड क्लासेस, है ना, काफ़ी कुछ चीज़ें। तो सर है हमारे साथ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैसेज आया। तो किसी जानते हैं इनको? नाम नाम बताइए, देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, और बहुत कुछ है सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब मैं इनके साथ काम कर रहा था, अभी भी करता हूँ, तो आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। एनीवन? नथिंग? नो वन नोज? ठीक है, सो ही इज मेजर अनुकूल फ्रॉम 4 नागा। ही इज एन एक्स NSG कमांडो। ठीक है, एज वेल एज नाउ ही हैज़ रिटायर्ड। ठीक है, और he has done a lot of things in his life जो सर ये आके बताएंगे, lot of operations. He was also a part of coveted राष्ट्रीय राइफल्स एज a company commander। जो आप लोग recent मूवी देख के आए हो मेजर मुकुंद, तो मिलते जुलते ही हैं, दो आई वी कांट रिवेल एंड सर कांट रिवेल द यूनिट, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली ही हैज़ सीन लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हैपनिंग, एंड ये उन्हीं के टाइम जोन में भी थे काम करते हुए। सो हमने काफ़ी काफ़ी प्रोटोकॉल्स, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वी आर कॉलिंग हिम, एंड फॉर द लाइव इंटरेक्शन, बिकॉज पॉडकास्ट तो काफ़ी सारे हैं ऑलरेडी, बहुत सारे ऑफिसर्स भी आते हैं जाते हैं, बट द थिंग इज आपने क्या सीखा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली काफ़ी मज़ा आने वाला है, यू विल बी लर्निंग थिंग्स फ्रॉम हिम एज वेल एज फ्रॉम द ड्यू कोर्स ऑफ इंटरेक्शन। एंड ही हैज़ डन इंजीनियरिंग, उसके बाद ही हैज़ ऑल्सो है ना, ही जॉइन थ्रू SSC टेक आर्मी एंट्री, जो आप लोग भी काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हो, दे रहे हो SSB, एंड ही हैज़ गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम अ सेंटर जो आप लोग वॉशिंग मशीन कहते हो आर्मी का, दैट इज़ इलाहाबाद, बट वो वॉशिंग मशीन नहीं है, बहुत सारे लोग रिकमेंड हुए इस बोर्ड से। ठीक है, एंड सेकेंडली काफ़ी मतलब सर के पास अचीवमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ हिज, है ना, टेन्योर ऑफ सर्विस, जो सर भी बताएंगे। ठीक है, अब पहचाना या अभी भी नहीं पहचान पाए? याद नहीं आ रहा सर। ठीक है, ओके, तो वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर सर। ठीक है, तो ये सर हैं, और सर के कुछ अगर मैं स्टोरीज बताऊँ फटाफट से, तो मैं एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ। सर के साथ मैं पॉडकास्ट करवा भी रहा था, और व्हेन वी वर ऑल्सो हैविंग अ मीटिंग, सर जिस सर का जो घर है, आप उनका जो पूरा वॉल देखोगे, जैसे मेरे पीछे 2 डोर दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, इस साइड तो काफ़ी कुछ है। ठीक है, व्हेन यू सी, तो एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ मेडल्स मेडल्स, ये वो कौन सा पता नहीं क्या क्या अचीवमेंट्स, है ना। आधा चीज़ तो हमें समझ ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। किसी भी एक इवन जूनियर कमीशन, मतलब जो बोलते हैं ना प्रॉपर यंग ऑफिसर भी कमीशन होता है, उसको भी तो इतना कुछ भी किया जा सकता है इतने यंग एज में। सो ही हैज़ डन लॉट ऑफ थिंग्स। और जिनको नहीं पता है, कल्ट में ऑलरेडी इससे पहले काफ़ी सारे सीनियर ऑफिसर्स आ चुके हैं। इससे पहले आए थे एक असिस्टेंट कमांडेंट राज शरौन, है ना, आपने देखा होगा। और ही वॉज ऑल्सो एन एक्स NSG, एक्स कोबरा, एक्स OTA, एंड और भी बहुत कुछ थे उनके अचीवमेंट्स में। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल इज सर ने काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट किया था सबके साथ, और बहुत कुछ सीखने को मिला था। ठीक है, लास्टली सर का एक ऑपरेशन है जो काफ़ी मतलब फेमसली पॉडकास्ट में भी सर काफ़ी जगह दिया है। इवन है ना, ललन टॉप आपने सुना होगा, देयर इज़ अ वेरी बिग चैनल। ठीक है, उसमें भी थे सर। तो इनका एक ऑपरेशन है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हम वॉर लाइक मेंटालिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दिस ऑपरेशन ऑल अबाउट? सो दिस इज नॉट एन ऑपरेशन, दिस वाज लाइक एन एग्रेसिव पेट्रोलिंग। ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा स्किम थ्रू करेंगे। तो व्हाट हैपेंस इन एग्रेसिव पेट्रोलिंग इज
कि सर वॉज पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के आसपास। तो चाइनीज़ है ना एक्सट्रूड करते रहते हैं, आपको पता होगा है ना। कुछ दिन पहले गलवान में हुआ था, वेयर वी लॉस्ट कर्नल संतोष हु वाज अ वेरी सीनियर ऑफिसर। तो सर भी न्यूली पोस्टेड थे एज है ना यंग ऑफिसर देयर। तो फिर क्या हुआ कि ऑन अ रूटीन पेट्रोलिंग, सर ने अपनी जस्ट ड्यूटी ऑफ ही करी थी 4 बजे के आसपास। सो देर वॉज एन एग्रेसिव पेट्रोलिंग कमिंग फ्रॉम चाइनीज साइड, ठीक है। इट वॉज नियर सिक्किम गैंगटॉक के पास, ठीक है। रीजन सर ने भी मेंशन नहीं किया एंड वी विल आल्सो रेस्पेक्ट द रीजन। तो देर वॉज एग्रेसिव पेट्रोलिंग कमिंग अप, तो सर वॉज ओनली देयर अलॉन्ग विथ हिज जवान्स पोस्टेड देयर। तो वो एग्रेसिव पेट्रोलिंग में मोर देन हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स विथ प्रॉपर आर्म्स एमुनेशंस लेकर आ रहे थे, सो दैट दे कैन इंट्रूड द एरिया। सर विथ हिज ड्यू इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस एंड ऑल दोज नेटवर्क्स फटाफट से चीज़ों को अलर्ट करी जो भी उनके नेटवर्क्स में थे, इन टर्म्स ऑफ उनके जो रिजर्व जो भी थे स्टाफ्स, ठीक है। एंड फॉरवर्ड पुश किया फिजिकल हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुए, ठीक है। गलवान तो हुआ ही था, बट इट ऑल दिस थिंग हैपेंड इन लॉन्ग बैक इन 2013-14 के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस थिंग हैपेंड एंड व्हेन सर आल्सो गॉट टू नो अबाउट दिस गलवान डोकलाम थिंग, तो सर ने वो वही चीज़ फील करी है। सर विल आल्सो शेयर दैट थिंग कि कहते हैं ना कि चाइनीज सोल्जर्स के पास भले वेपन्स और इक्विपमेंट्स ज़्यादा है, बट इंडियन सोल्जर्स आर मच मोर एडवांस इन टर्म्स ऑफ जोश, जील, देशभक्ति। तो दिस इज़ द थिंग। तो ये काफ़ी अच्छा उनका है। सर हैज़ ऑल्सो डन लॉट ऑफ ऑपरेशंस, सर हैज़ ऑल्सो न्यूट्रलाइज लॉट ऑफ टारगेट्स एनिमीज, ठीक है। तो वो तो है ना, इफ विद रिक्वेस्ट ऑन परमिशन ऑफ सर, वो सर ही बताएंगे। एंड सर हैज़ बीन टू OTA, तो जो OTA जा रहे हैं या OTA जाना चाहते हैं तो फॉर देम ऑल्सो दिस इज़ अ गुड थिंग। एंड सर हैज़ गॉट रिकमेंडेड आफ्टर इन हिज फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, तो जो लोग फाइनल ईयर इंजीनियर्स हैं, सो फॉर देम ऑल्सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि आप लोग अपने क्वेरीज पूछ सकते हो उनसे। Lastly, he joined NSG, did his probation, was one of the best probationing officer there, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी कुछ है, आर्मर्ड अटैचमेंट के साथ भी थे। देन ही वाज वन सच ऑफिसर जो टेक्निकल रेजिमेंट में जाके ही ऑप्टेड फॉर इन्फेंट्री। तो जिन लोग के ड्रीम है कि नहीं मुझे तो इन्फेंट्री जाना है, मेरे पास एंट्री नहीं बची है, तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट दैट, ठीक है। बट येस, सर रिटायर्ड, नाउ ही इज़ वर्किंग इन एन IT डोमेन इन आउटसाइड इन कॉर्पोरेट। सर इज लिविंग इन नोएडा नाउ, ठीक है। तो ये सब कुछ सर के बेसिक्स ऑफ अचीवमेंट है। विल हैव सर विद इन नेक्स्ट 1 or 2 minutes, सो जस्ट वी विल वेट। किसी को कुछ पूछना है मीन भाई? एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग, एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज? बिकॉज सर हैज नॉट येट जॉइंड, ठीक है। एंड हाँ, आप लोग अपने फ्रेंड्स और सबको भेज सकते हो मीटिंग लिंक, सो दैट वी कैन है ना हैव हिम एट इट्स अर्लीस्ट, और आप लोग को भी सिक्योर जल्दी कर लें, ठीक है। सिक्योर मतलब जल्दी छुट्टी कर दें, ठीक है। कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स हैं? एनीवन? हाँ जी बताइए हिमांशु जी, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। सर आपने बोला ना GD में पॉइंट्स रखने चाहिए, बट अगर सपोज GD में कोई बोल ही नहीं रहा है, हम ही अगर बार बार बोल रहे हैं, तो क्या बोलते हमें रुकना चाहिए कि वी शुड कंटिन्यू? देखो, उस टाइम पे आपको देखना है कि जैसे मान लो कुछ नहीं बोल रहे, तो आप रुक गए, ठीक है। कोई ना कोई बंदा है तो बोलेगा या तो ट्राई करेगा, तो उसको बोलने का मौका दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बोल चुके तो थोड़ा वेट करो, आप सुनो और उन्हीं के पॉइंट के साथ कनेक्ट करने का ट्राई करो, ठीक है। इन दैट वे व्हाट हैपेंस इज मैक्सिमम थिंग्स विल बी डन, ठीक है। ओके सर। क्लियर है? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? Hi, hi, Balab. Yeah, you are audible. Thank you. सर जस्ट गिव मी 1 सेकंड सर, आप एक सेकंड आपको पिन कर देता हूँ सर। सर आई होप आई एम ऑडिबल, आई होप आई एम विजिबल।
Yes, yes, So and I hope the same. yes, sir, you are perfectly audible, visible, and we can see you shining throughout the day, despite being so night. So first of all, sir, warm welcome on behalf of whole Cult and team, as well as founder Cult. So we have today with us Major Anukul, the retired ex NSG, as well as uh, he was there in 3 Naga, as I mentioned थोड़ी देर पहले सर आपके आने से पहले. And now, as I mentioned, sir is working in an IT firm. Apart from that, lot of things we will get to know about sir through the interaction which we will do. And more importantly, sir has got a very limited time, so हम ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें समझने का ट्राई करेंगे लिमिटेड टाइम. आपके डाउट्स भी लेंगे, इफ है ना, अगर आपके डाउट्स बहुत अर्जेंट है तो यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स एज वेल. So first of all, warm welcome, sir, on behalf of whole team. Thank you so much, Valam, and thank you so much, everyone, for waiting. And yeah, looking forward for this very fruitful interaction. Yes. So sir, before we start, sir, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए sir, like why and how did you join into the armed forces? So this is a very Okay. common question, but still people will love to know about this. Okay, so I'll give you a background, just a quick one. So I'm born and brought up in Delhi, and I joined Indian Army. Basically, I was commissioned in 2012 September, but I joined Indian Army for training in 2011 OTA Chennai through SSC Tech Entry. I was recommended from 34 SSB Allahabad. It was my first attempt, and I was lucky enough to get through the first attempt only. Then after that, after the 11-month training in OTA Chennai, I got commissioned into 3rd Battalion of the Naga Regiment. And from there, I was very lucky to have few exposures and outings from my unit. I went for a 1 year at cross attachment with the armored unit. I went for a tenure with NSG for 2 years. I was posted there as an instructor in Manesar Training Center. And then after that, I had a chance to serve in the Rashtriya Rifles as a company commander. So yeah, and this is besides my tenure with my parent unit. So this was something very short and sweet about me, about my army career. Yes, sir. How I got into the army, it was something. I was in my final year of my engineering. I did mechanical engineering, so आर्मी का इंटरव्यू हुआ था हमारे फाइनल ईयर में. आई क्लियर दैट इंटरव्यू. उसकी एक अपनी स्टोरी है. आज शायद टाइम कम है हमारे पास, तो इसलिए कभी और सुनाऊंगा वो स्टोरी. वो अपने में एक पूरा एपिसोड ले जाएगी. बट आई क्लियर दैट इंटरव्यू, गॉट डायरेक्टली द एसएसबी कॉल. तो मुझे सीडीएस या कोई और रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ी थी. Sir, बाकी आई एम अ फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर फ्रॉम माय फैमिली. आई एम द फर्स्ट वन हु गॉट इनटू आर्मी. great, sir, great, and a really great story. Sir, like many candidates out here, since when we started this session, we asked them कौन fresher है, कौन screen out repeater है. So maximum are freshers, sir. So since you made it in your very first attempt, so what was some key things which you can recollect now, which has helped you, and you have not only done great in this but in your service tenure also as well, sir. So what is those initial things which you worked on in your days? ओके, सो मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊंगा, Yes. एंड आई विल नॉट हाइड एनीथिंग, क्योंकि एक क्लियर पिक्चर होना बहुत ज़रूरी है. बेसिकली मैंने जैसे होता है ना कि कई लोग होते हैं जो सैनिक स्कूल में हैं, एंड उनने या उनकी फैमिली में कोई आर्मी से है, तो दे आर लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली दे आर वाचिंग द आर्मी लाइफ एंड दे आर एस्पायरिंग टू बी द आर्मी ऑफिसर्स और डिफेंस ऑफिसर्स. मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं. दो आई गॉट अ चांस in my final year for to go as a मेरे इंटर्नशिप के लिए हम HVF आवड़ी में मैंने इंटर्नशिप करी थी. वहाँ पे आई हैड अ चांस ऑफ वर्किंग विद द टीम हु वाज ओवरहॉलिंग T-72s T-90s एंड वो मेकिंग एम्बिटी अर्जुन्स. तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर आर्मी के लिए था. उसके बाद देयर वाज कभी मैंने इंटरेक्शन हुआ मेरा
उनके यूनिट ऑफिसर से जो टेस्टिंग टीम यूनिट से आई हुई थी वो टैंक्स को जो टेस्ट करती थी, बहुत फैसिनेट हुआ मैं। बट कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैंने जाना ही है, मैंने प्रिपेयर करना है, उस दिन के बाद से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, नहीं ऐसा नहीं था। आई हैड जस्ट वन पॉजिटिव थिंग इन माई माइंड दैट आई विल, इफ आई गो फॉर दिस इंटरव्यू आई विल क्लियर इट। वो कैसे क्लियर होना है, वो क्यों क्लियर होना है, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है ऐसी जिसकी वजह से वो मैं क्लियर, मैं आज की डेट में शायद मैं बता पाऊँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे को कोई आइडिया नहीं था। बट देर वॉज जस्ट अ बिलीफ, देर वॉज जस्ट अ थिंग कि हाँ मैं जाऊंगा तो मैं सेलेक्ट होके आऊंगा। मे बी मैनिफेस्टेशन बोल लीजिए उसे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूंगा, बट हाँ सेल्फ बिलीफ था शायद। ओवर कॉन्फिडेंस होता तो शायद मैं सेलेक्ट नहीं होता, बट एक सेल्फ बिलीव जरूर था। सो बेसिकली देयर वाज अ थिंग कि यू नो आई कैन गेट थ्रू इट। तो जब ऐसा हुआ तो जब मैं गया तो आई वॉज विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट। तो जो आज की डेट में मैं आपको सिर्फ एक अगर मूल मंत्रा दूं, जो कि मुझे शायद कॉल के लास्ट में देना चाहिए, बट वो मैं अभी आपको दे देता हूँ। जस्ट स्टे पॉजिटिव। You have to be very, in your thinking you have to be very positive. You have to be very, um, you know forward looking. You have to be very optimistic about things. जब आप पॉजिटिव होते हैं ना तो बाकी सारी क्वालिटीज आ जाती हैं। और मैं अब ये बोलता हूँ बाकी स्टूडेंट्स को भी, या जो मेरे को एस्पिरेंट्स होते हैं जो अप्रोच करते हैं, तो जस्ट इमेजिन हाउ वुड यू लाइक कि आपका बड़ा भाई आपके साथ कैसे बिहेव, या होता है ना कि how would you like your elder brother to be? He will, you will want, he should be just, he should be very fair, he should be helping, वो आपको गाइड करे टाइम टू टाइम, वो सच बोलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो भैया के पास जाओ तो भैया सॉल्यूशन निकाल देंगे। होता है ना कि मेरा भाई, हम तो अभी आज का एक स्लैंग है दिल्ली में कि मेरा बाप कौन है तुम जानते नहीं हो, तो हम हमेशा एक बड़ा भाई इमेजिन करते हैं ना। तो आप अगर शुरू से वैसी फीलिंग लाएंगे ना कि आई कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, आई कैन हेल्प पीपल, आई हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, कोई बात नहीं, आज सॉल्यूशन नहीं है कोई बात नहीं, मे बी कल होगा परसों होगा। सो दैट मीन्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपना। जब वो एटीट्यूड पॉजिटिव होगा आपके सारे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। सो दिस इज जस्ट करेक्ट टू सर, सेंट्स। करेक्ट सर, rightly mentioned sir, having a positive approach and going taking things as coming and as it is without thinking कि क्या होगा, results में क्या मिलेंगे। सर मूविंग फॉरवर्ड वी विल डायरेक्टली कम टू द पिक्चर जो हमें दिख रहा है सर साइड में, एंड दिस पिक्चर एंड दिस जर्नी। सर नाउ यू जॉइंड इन 3 नागा as your basic commissioning regiment sir. Then you opted for NSG sir. What was this special forces, how did it came? सर ये बचपन वाली ड्रीम है कि सर पैरा में जाना है, एनएसजी करना है, या वैसे ही कुछ था, या इट वाज टोटली डिफरेंट सर? नहीं, ये था कि जब मैं आई गॉट कमीशन इनटू इन्फेंट्री, जैसे मैंने बताया, तो मैं पैरा जाना चाहता था। बट उस टाइम पे जब तक मैं ऑप्ट करता तब तक मेरी एज पास हो चुकी थी। मेरा एक ये ड्रीम ज़रूर था कि आई वांट टू सर्व इन अ स्पेशल, आई वांट टू हैव दैट स्पेशल फोर्सेस वाला बलिदान का टैग, या स्पेशल फोर्सेस में मुझे जाना है। आई वांट टू सी देयर लाइफ, आई वांट टू सी द यू नो पेन, आई वांट टू सी देयर स्ट्रगल, आई वांट टू लिव देयर लाइफ। जो कि एनएसजी वाज द मोस्ट, उस टाइम पे एक ऑप्शन था मेरे पास। आई टुक इट विद बोथ द हैंड्स। आई आई वाज इन हाई ऑल्टीट्यूड जब मैं मुझे कॉल आया एनएसजी प्रोबेशन का। वाज नॉट इन अ गुड शेप फिजिकली, क्योंकि आपको बहुत मेंटली फिट होना पड़ता है, फिजिकली फिट होना पड़ता है। मैं दोनों शायद उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में आपका पूरा बॉडी क्लॉक चेंज हो जाता है। बट स्टिल आई टुक दैट चांस, आई केम बैक 15-20 days। आई यू नो बहुत स्ट्रगल किया, जैसे मैंने बताया, वन स्टेप एट अ टाइम लिया कि पहले स्क्रीनिंग क्लियर हो जाए, पहले वो 6 चिनअप लग जाए, पहले पीटी जो है वो 10.5 मिनट में हो जाए, उसके बाद आगे का सोचूंगा। तो आई जस्ट टुक दैट, आई डिड दैट, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर दैट एंड कंडीशन किया बॉडी को, मेंटली कंडीशन हुए, फिर धीरे धीरे करके एज इट केम जस्ट टुक वन स्टेप एट अ टाइम एंड या। करेक्ट सर, राइटली टोल्ड अबाउट अप्स एंड डाउन्स। एंड सर मोर इम्पोर्टेंटली सर, जैसा आपने बताया द पोस्टिंग जो आप यू वर एट हिल टॉप, नॉट आई विल से नॉट हिल टॉप सर, हाई बट देन ऑल्टीट्यूड, हाई हाई टॉप, ऑल्टीट्यूड। करेक्ट सर। तो सर
tell us about this hard postings of army, and more importantly sir, you have seen maximum portion at northeast as well. अपने जिस तरीके में आप थे, तो what are some challenges generally northeast faces in terms of, पहले तो सर आपने ग्राउंड में भी देखे हैं and lot of news comes up of army and other things. Sir, how are the situations there and what, and sir आप अपने कुछ उस टेन्योर से कुछ चीज़ बता सकते हो तो it will be a great. बड़ी नॉर्थ ईस्ट का यू नो why I was closely related to that area was मेरे troops ही नागा के थे. 50% of my troops were from northeast only. तो in and out आप जान ही जाते हो जगह को. Then I got a chance of serving in Arunachal also. तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला वहाँ पर. जैसे मैंने बताया, we were in a high altitude area. High altitude area is like we were at 17,000 feet. जहाँ पे चाइनीज पेट्रोल भी आ रहे हैं, यू कैन नॉट फायर वेपन्स एंड देयर आर सर्टेन क्लॉजेज हैं वहाँ पे, और देयर आर रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी चीज़ों की. तो वो एक मेरा बहुत ही मैं बोलूँगा यादगार और टेन्योर था मेरे लिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमने चाइना की जो एग्रेसिव पेट्रोल आती है, 450-500 लोग एक साथ जब अंदर घुसने की कोशिश करते हैं आपके एरिया में, आप उनको रोकते हो. आई वाज पोस्टेड एज अ सेक्टर कमांडर देयर, तो आई गॉट अ चांस टू रिपेल दोस ट्रूप्स. बाकी देयर वर मेनी, तो वो मेरे लिए बहुत यादगार था. वी वर एट अ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन वे वी वर डिप्लॉयड. तो हमारे लिए होता ना कि करो या मरो वाली सिचुएशन रहती थी डेली बेसिस पे. गलती से भी अगर कोई चूक हो गई या 1 सेकंड या 5 मिनट का भी कोई गैप हो गया, आप अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते थे उधर. जो हमारे ओपीज होते थे उधर, यहाँ जो हमारे संतरी पोस्ट पे लोग होते थे, वो ढीले पड़ ही नहीं सकते थे. तो 24/7 जॉब एंड इन -10, -15, -20 डिग्री, जहाँ पे पानी बर्फ को पिघला के बनता है. खाने के लिए आपको लिमिटेड चीज़ें, आपकी एपेटाइट गोज फॉर अ 6. तो वो सब, बट यस वो अपनी उसका फन भी है, बहुत मज़ा भी आता है वो सब चीज़ें करने में. तो जैसे मैंने बताया आपको, यादगार तो यही है कि जब चाइनीज़ पेट्रोल 500 लोग आ रहे थे, उनको रोकना था, बर्फ़ पड़ी हुई थी, अब आप कैसे रोकोगे उनको. तो वो अपने लिए एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था मेरे लिए. Yes, sir. And even before sir you joining, हम उसी चीज़ को बता रहे थे कि there was this aggressive patrolling and all these things happened. So sir like ये न्यूज़ में भी था, कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी था, जिसमें खालसा बटन थी वहाँ पे, जिन्होंने पुश बैक किया था उनको. correct sir, correct. So sir you were at the ground zero and lot of operations happened. So sir like generally हमने सुना है कि sir China is highly potential in terms of equipments and arms, but Indian Army is highly potent in terms of manpower and josh. So sir like how was this as a section commander and सेक्टर sector कमांडर. commander, sorry. In Navy sir there are a lot of different terms, so beg your नहीं नहीं, pardon sir. फौज में भी, आर्मी में भी सेक्शन कमांडर होता है, बट वो सेक्शन कमांडर 10 लोगों को मैनेज करता है, सेक्टर कमांडर 5 लोगों को मैनेज करता Correct sir, correct. है. Right. Yes वो sir. है. So सॉरी, मैं क्वेश्चन. yes sir. So the question is like sir China is highly equipped with arms, ammunitions with ओके. technical things. तो यार यही है, हिंदुस्तान का जो जज्बा है, हमारी आर्मी का जो जज्बा है, वी आर पीपल हु आर मोटिवेटेड बाय आवर इमोशंस. तो वी मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर नॉट फोर्स्ड. जब मैंने जैसे आपको बताया क्यों ये टर्म जो था यादगार था, वो इसलिए यादगार था क्योंकि मुझे एज अ सेक्टर कमांडर में एक जगह पे ही था, मैं सारी जगहों पे नहीं हो सकता था. एंड वी वर डिप्लॉयड, बहुत लाइन फॉर्मेशन थी वहाँ पे, मतलब एक बंदे ने दूसरे बंदे के साथ साथ, ऐसे आप लगा लीजिए जैसे साइड आर्म डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, और बहुत लंबी लाइन थी, और पहाड़ों में थी, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, एक हिल टॉप पे एक नीचे है. वहाँ एक कमांडर का जो बताया हुआ आदेश है वो पास हो रहा है. ईच एंड एवरी पर्सन देयर इज फॉलोइंग दैट ऑर्डर, फॉलोइंग दैट व्हाट, क्या करना है उनको नहीं आने देगा. आदेश क्लियर है, एक्शन क्लियर है. तो वो चीज जब उनको पता है, वो क्यों पता है और वो फॉलो कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है वो क्यों, मतलब होता है ना कि वो, मैं तो देख भी नहीं रहा ना उनको, वो तो बोलेंगे साहब घुस गया अंदर कोई, हम क्या करें. लेकिन वो अपनी जान लगा रहा है उस बंदे को रोकने के लिए, सामने से जो पूरी फोर्स आ रही है उसको रोकने के लिए. वो क्यों आ रही है? क्योंकि जज्बा है उसके अंदर अपने देश के लिए. भारत माता की जय, भारत माता की जय हो रहा है वहां पे, मतलब 17,000 फीट पे, इतने जोश में.
दैट वाज अ साइट। मैं भूल नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं इस चीज पे। मतलब वो एक साइट था, एवरीबडी, एवरी बॉय वाज रेडी टू ले हिज लाइफ देयर। वहां मैंने देखा क्या जोश, उत्साह, उमंग जो बोलते हैं, वो क्या जज्बा होता है। ये जज्बा ही है हमारा, जो इंडियन आर्मी को किसी भी आर्मी से बेहतर बना देता है, या फॉर दैट मैटर डिफेंस फोर्सेस को किसी भी डिफेंस फोर्सेस से, वर्ल्ड के किसी भी डिफेंस फोर्सेस से आगे लगता है ना, वाई वी आर बेटर बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली। यस सर। सर मतलब दैट जोश ज़ील आई कैन स्टिल फील दैट सर। नाउ यू हैव, है ना, जस्ट चेंज द ड्रेस, अदरवाइज वो जोश और ज़ील इज फॉर श्योर हेल्पिंग आउट इन द सर्विस एज वेल, लाइक टुवर्ड्स द बिल्कुल नेशन। बिल्कुल बिल्कुल। वो हेयर स्टाइल चेंज ही नहीं हो सकता आपको। आपको लगेगा कि हे मतलब आप बाहर आ गए हो, बाल लंबे कर लेता हूँ, दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ, कुछ नहीं, वो हो ही नहीं पाता, आप कैरी नहीं कर पाते। मैं कैरी नहीं कर सकता। मैंने लुक चेंज करने का बहुत लोगों ने बोला कि लुक चेंज, मैं कर ही नहीं सकता। मैं उस चीज को कैरी, मैं लंबे बाल या दाढ़ी ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ मैं वापस। आई वांट टू कम बैक टू दैट। वो बोलता यस है ना कि यू कैन कम आउट ऑफ फौज, फौज विल नेवर कम आउट ऑफ यू। जब आपने एक बार वो ट्रेनिंग ले ली, इतने साल बिता लिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। यस सर, काफ़ी अच्छी लाइन कही सर, और काफ़ी जगह सुनने को मिलता है, और आपने फाइनली कह भी दी, यू कैन टेक फौज फ्रॉम मी बट नॉट फौज आउट फ्रॉम मी। ये सर। सर सो ये जो पिक्चर हमें दिख रहा है सर, जनरली सर लोग का सपना रहता है टू वेयर दैट बलिदान बैच। तो सर टेल अस अबाउट द प्रोबेशन पीरियड ऑफ एनएसजी। एंड काफ़ी लोग यहाँ ऐसा सपना भी लेके रह गए होंगे कि जाएंगे कि हम एसएसबी में जा रहे हैं, रिकमेंड होंगे, फिर पैरा में ज्वाइन करेंगे। तो सर टेल अस प्रोबेशन का टेन्योर, और हाउ डिफिकल्ट और हाउ चैलेंजिंग इट इज़, जो एक कैंडिडेट्स को ध्यान में रखनी चाहिए अगर इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट इन द प्रिपरेशन फेज, जो थोड़ा और मेंटली प्रिपेयर हो। ओके, सो पहला बेसिकली द थिंग इज कि जब भी आप किसी प्रोबेशन के लिए जाते हो, या आप किसी एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, या ऐसी किसी रिग्रेस उस कंडीशंस में एक्सपोज होते हैं, या ट्रेनिंग में होते हैं, तो मोर देन योर फिजिकल स्ट्रेंथ, योर मेंटल रोबस्टनेस कम्स इनटू प्ले। मेंटली आप कितने फिट हो। फिजिकली फिट तो सभी होते हैं, मेंटली फिट कितने हो। जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक कोर्स था नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर का, जो कि एनएसजी में ही मैंने किया था। लेटर ऑन इसमें एक और आगे होता है वीआईपी ड्राइविंग का, तो वो भी किया था, एंड आई बिकेम इंस्ट्रक्टर फॉर दैट। तो ये उसकी एक फोटो है। एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड राजेंद्र वाज द बेसिक डीएस फॉर दैट कोर्स, जो कि कंडक्ट करा रहे थे। तो दैट्स व्हाई ये फोटो बहुत स्पेशल है, क्योंकि वही मेरे को उसका बैच लगा रहे हैं बलिदान के नीचे। सो नाउ द थिंग इज कि जैसे मैंने बताया, मेंटल रोबस्टनेस। तो क्या होता है ना कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 हफ्ते के लिए आपको 4 घंटे ही सोना है, और 2 हफ्ते के लिए ही आपको यू वांट टू, यू जस्ट हैव टू रन डेली पीटी, या वो छोटा सा एक मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दे दूंगा, बोलो फॉलो करो उसको, वो फॉलो आप कर भी लोगे क्योंकि आपके पास एक टाइम सेट है। लेकिन सेम चीज अगर मैं बोलूँ आपको 3 महीने तक करना है, और मैं आपको शेड्यूल ना दूं, तो वो अनसर्टेनिटी में भी आधा लोग छोड़ जाते हैं। बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, फिजिकली सब कुछ होता है, लेकिन वो अनसर्टेनिटी में ही चीजें छोड़ देते हैं। तो अब इस चीज से कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आपको लाना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को बहुत लोग नहीं समझ पाते। वो होता है ना कि हम चाहे वो इन्वेस्टिंग बोल लो या कुछ भी बोलो, बोलते हैं ना कंसिस्टेंट रहिए, आप लॉन्ग टर्म करिए, लॉन्ग टर्म करिए, लॉन्ग टर्म करिए। हम पैसे निकाल लेते हैं बीच में से, या हम बीच में छोड़ देते हैं चीज़ें, आधी अधूरी छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ को पूरा करना, वहां पे ये प्रोबेशन आपके दिमाग से ले जाता है। 10-12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के बाद ना आपके सुन हो जाता है दिमाग। उसके बाद सिर्फ आपका दिमाग खेलता है, आपका दिमाग बोलता है चलो, तो आप चल रहे हो, और साथ रुको तो रुके हो। तो ऑल दोज थिंग्स, तो ये सब चीजें होती हैं। मतलब आई वुड रिक्वेस्ट जस्ट 2 मिनट्स, यस सर। देयर इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, आई नीड टू अटेंड दैट कॉल। मैं दोबारा वापस आता हूँ, जस्ट यस अलाउ मी सर, 2 मिनट्स। श्योर सर, श्योर सर। So, ladies and gentlemen, so he was Mr. Anukul, sir, and Major Anukul, I would say. So again यार, आप लोग कैमरास ऑफ रखते हो, कैसे चलेगा? प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास सो दैट
we can at least है ना get to know, and with the due request as well as it will also be an honor respect कि हम कैमराज ऑन रखें सर के लिए एटलीस्ट। ठीक है, कैमराज ऑफ रखने का मतलब यही है कि या तो आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, लेटे हुए देख रहे हो। ठीक है, सर्विस वर्किंग, मेरा भी अभी ऑफिस के कॉल्स आ रहे हैं बैक टू बैक, सो एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू मेक योर डे प्रोडक्टिव। ठीक है, सो एनीथिंग, एनी कुछ डाउट्स है, यू कैन जस्ट पुट इट डाउन एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज सर इज इन ऑफिस स्टिल, बट सर ने टाइम निकाला बिकॉज अगेन लॉट ऑफ रीजंस आर देयर, वी आर जॉइंटली वर्किंग विद इन लॉट ऑफ वेंचर्स। ओके, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, शेयर करना है, कैसा लग रहा है आप सबको? एनीथिंग, अपने फीलिंग्स, इमोशंस, मज़े आ रहे हैं? काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, काफ़ी लोग छोड़ रहे हैं, है ना, दैट शोज देयर कंसिस्टेंसी। सर ने सिर्फ एक बेसिक रूटीन के बारे में बताया, आप लोग अभी से कंसिस्टेंसी छोड़ रहे हैं, बताओ। एंड सर तो फिर भी प्रोबेशन वगैरह बहुत हाई लेवल करके रखें, आपको एकेडमी की एक दिन की बता दें, चाहे वो एनडीए ओटी है, फिर तो और होना आ जाए, है ना। ये तो इंटर लेवल में सर आपने हिला दिया। चलिए, बाकी Yeah. बाकी जनता। Hi, buddy. I'm back. Sorry. ये सर, ये सर, ये सर, yes sir, so sir, moving forward sir, I have rightly mentioned about the routine thing, and we were also just discussing कि routine strict है काफ़ी probation period का। So sir, now let us know about this sir, company commander का tenure which you did in राष्ट्रीय राइफल्स, क्योंकि sir this is a zone where जहाँ पे lot of things happen in and around the corner, हम daily news सुनते हैं, देखते हैं, RR is doing in lot of operations which are coveted, which are hardly coming in news. Recently a movie which has come up, Major Mukund, and he was Okay. Shoka Chakra winner as well. So sir, lot of things come up, or even Major Sandeep Unikrishnan. So sir, like you were major as well as you were company commander of the same similar thing. So sir, tell us the challenges which you generally face, और ग्राउंड में जो चीज़ें होती है वो जो दिखती है वो होती है, कैसा लगता है सर? Okay. So देखो मैम, मूवी जो आप बता रहे हो वो तो शायद मैंने अभी देखी नहीं है, सर बट हाँ ये है कि डेफिनेटली जो मूवीज में गाने होते हैं वो नहीं होते हैं वहाँ पे। एज अ कंपनी कमांडर आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, और जो बैकग्राउंड में जब आप कहीं ऑपरेशन करने जाते हो या आप कोवर्ट में होते हो तो पीछे से साउंड ट्रैक बजता है, वो नहीं होता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में सिर्फ धुक 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 ही होता है टिल द फर्स्ट बुलेट इज फायर्ड, और उसके बाद सिर्फ गोली की आवाज होती है। तो द थिंग इज कि movies are, you know, they are inspired by a story, not 100% truth. There are certain movies which are very close to reality but not actual reality. So आप मूवी से इंस्पायर होके फौज में मत आइए। लक्ष्य मूवी से इंस्पायर होके ना बहुत लोग आए थे, बॉर्डर मूवी से इंस्पायर होके बहुत लोग आए थे। तो वो कैजुअलिटी नहीं बनना है हमें मूवीज वाली कि मैं मूवी देख के आ गया। मूवी में तो हम जब एकेडमी में गए थे तो हम बोलते थे अरे मूवी में तो एक गाना आया और वो सीधा ऋतिक रोशन ऑफिसर बन गया, सॉर्ड ऑफ ऑनर बन गया। उससे पहले वो एकेडमी छोड़ के छत टाप के आ गया, सब कुछ कर लिया उसने, सब कुछ। तो वो तब हमें बताया गया था आफ्टर 10 राउंड्स बाय रोलिंग कि भैया वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो हीरो है, हम हीरो बन रहे हैं, हमें बनना है, हमें उस स्टेज पे जाना है। सो दैट वेज, सो इसलिए डोंट टेक एनी फॉल्स नोशंस। इसलिए ये जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हो, वेरी गुड इनिशिएटिव, बाय आई से माय फ्रेंड पल्लव, जो कि आपको रियल लाइफ पीपल से, जो कि जिन्होंने यू हैव बीन देयर डन दैट करा है, उन्होंने वो सब चीजें, उनसे आपको रूबरू कराते हैं, उनसे आपको एक्चुअल एक्सपीरियंसेस शेयर कराते हैं। नो डाउट देयर इज सम ग्लैमर जब आप अकेडमीज में होते हो, पासिंग आउट परेड होता है, एंड देन व्हेन यू गो टू प्लेसेस लाइक आरआर। जैसे जब मैं आरआर गया तो मैंने ऑलमोस्ट 10 साल कर लिए थे फौज में। मुझे सच बताऊं तो 10 साल बाद ऐसा लगा कि मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो मैंने शायद सुना था फौज में आने से पहले, क्योंकि वो एक्सपोजर आपको कब कहाँ से कैसे मिल सकता है ना, आपको पता नहीं होता। There you are moving in your bulletproof vehicle, there are people, you are surrounded by so many people there,
You have your own troops, you have to train them, you have to vouch for their security also. लोगों को जो विलेजर्स हैं वहाँ लोकल्स हैं उनकी आपको सिक्योरिटी देखनी है. देन यू हैव टू फाइट दीज एंटी नेशनल एलिमेंट्स ऑल्सो. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैं कहूँगा जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर मैं इसको ग्रेड करूँगा, आरआर का टेन्योर वाज द बेस्ट. मेरे उसमें सबसे ऊपर आरआर का टेन्योर है. And because I got to do everything which I imagined, I got to do everything which I wanted. And एक छोटा सा फ्री हैंड भी होता है आपके पास. You are exposed to a lot of unplanned situations, unplanned scenarios. आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड एज दे से विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आपको अगर वो पावर मिल रही है वहाँ पे तो ऑपरेट करने की, तो आपको वो उतने रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा. तो मतलब होता है ना कि it is a very good graduation. Like a person, from maybe school, he's going to college, or from college, he's going to the real world and doing his job. So that is the actual thing which we do there. करेक्ट सर. बेहतरीन टेन्योर मतलब. और बाकी मैंने जैसे बोला आज थोड़ा टाइम कम है, लेकिन मैं आपको किससे कहानियां सुनाऊंगा. आई हैड चांस ऑफ डूइंग लाइव ऑपरेशन. हमने 2 फॉरेन मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज किए थे उसमें. एंड देन आई हैड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग 2 पीपल सरेंडर. वो मेरे लिए बहुत एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. मतलब ये था कि मार दो, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. देन आपकी कॉन्शियस मेन एजेंडा है कि भैया रात को चैन से सोना है. तो आप कुछ अनएथिकल चीज़ें भी नहीं करना चाहते. ऑप्शंस बहुत मिलेंगे. देन जैसे मैंने बोला शुरू में, आप क्या सोचोगे आपका बड़ा भाई क्या करता है इस सिचुएशन में. एक मासूम की जान ले लेता. मैं मासूम भी नहीं था, बट एक इंसान की जान ले लेता, मैं उसको छोड़ देता. सो यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दैट. ऑफिसर बनना मैं कहूँगा कंपैरेटिवली आसान है, बट उसको निभाना, उस चीज की रेपुटेशन पे खरे उतरना, लोगों की रेपुटेशन पे खरे उतरना बहुत मुश्किल है. आपको डेली बेसिस पे उस चीज पे अपने आप को प्रूव करना है. डेली बेसिस पे. इट इज नॉट अ यू आर कमीशनड, आपके कंधों पे सितारे लग गए एंड इट्स डन. नहीं, वहां से तो कहानी शुरू हो रही है. तो जो अंतिम पग बोलते हैं अकेडमी में, वो अंतिम पग सिर्फ उस ट्रेनिंग का अंतिम पग है. जिंदगी का वो पहला पग है. वहां से असली जिंदगी स्टार्ट होती है आपकी. जस्ट इस चीज को हमेशा ध्यान रखना. क्लियरिंग द प्रोबेशन और क्लियरिंग द ट्रेनिंग, ओटीए चेन्नई या अपना आपका आईएमए एनडीए, दैट इज जस्ट फर्स्ट स्टेप. उसके बाद असली कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि उसके बाद आप डिसीजन लेते हो लोगों के लिए. दैट इज द थिंग. करेक्ट सर. Rightly said, sir. And goosebumps coming up, sir. Sir, we'll go little technical now, little bit. Sir, like now you have done a lot of operations, and हम देखते हैं sir intelligence failure या फिर double informer. So sir, like how is it on ground, sir? Like is it such thing happens, or how army होता है. looks into it, sir? देखिए इट इज मतलब दीज ऑल आर फैक्टर्स जो कि होते हैं. जिंदगी की सच्चाई है ये. इंसान की फितरत है ये. मेरा इन्फॉर्मर है, उसको मेरे से ज्यादा पैसे किसी और ने दे दिए, वो वहां पलट जाएगा. उसकी पुरानी दुश्मनी है कुछ, वो पलट जाएगा. चांस है, वो चांस लेने वाली बात है. बट देन यू हैव टू बी वेरी फुल प्रूफ अपने प्लान से, अपने जो आपकी प्रिपरेशन है उसके लिए, ट्रेनिंग से. उस पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको. उस पर आप कितने मतलब कि हाउ गुड यू आर इन दैट थिंग. तो वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए. बाकी इंटेलिजेंस फेलियर हो जाते हैं यार, बिल्कुल होते हैं. कई कई बार हमें इनपुट्स आते थे कि यहाँ पे पक्का कोई ना कोई है, आप जाओ. पूरी पूरी रात आप बैठते थे, 3 दिन के कॉर्डन लगा के बैठते थे, कुछ नहीं होता था. कई बार ऐसा भी होता था कि कैजुअली रिपोर्ट आ रहे थे, अच्छा यहाँ पे है, चेक कर लेना बस. तो चेक करने जाओ और वहाँ पे गोली फायर हो जाती थी. तो ऑल दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. ये होता है. मतलब आपने जो पूछा क्वेश्चन, ये होता है. Yes, sir. बट दिस इज ऑल यू नो दिस इज ऑल, जैसे मैंने बोला, पार्ट एंड पार्सल है. Correct. Yes, sir. इसमें आप अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करते हो, वो आपको कुछ बताते हैं, उसको आप वेट करते हो, अपने ग्राउंड सोर्सेज से वेट करते हो. बहुत चीज़ें होती हैं. तो Yes, sir. So last question before like we take the doubts from the candidates from my side. So sir, like now you have served almost a decade in army,
एंड मोर इम्पोर्टेंटली सर आपने काफ़ी सारे लाइक अप्स एंड डाउन्स इन योर सर्विस एज वेल एज इन योर 3 times आपने बैक टू बैक प्रमोशन. सो नाउ सर यू हैव एंटर्ड द कॉर्पोरेट. So sir, like what piece of advices or suggestion you would definitely give to the candidates who are either preparing for SSC entries and particularly those entries जहाँ पे मतलब आपको लग रहा है कि आर्मी आना चाहिए and for a short time. तो क्या चीज़ बताना चाहोगे and what is the life like as soon as you retired from army? ओके, तो पहली बात तो ये, फौज में जाओ, जरूर जाओ, क्योंकि फौज बंदा बना देती है. ठीक है, आपको काम कैसे करना है, योर फौज गिव्स यू विल टू वर्क. जो मैंने एक बेसिक चीज देखी है कॉर्पोरेट लाइफ और इसमें, यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं खासतौर से, you have to convince them to work. Not everybody, but yes, more or less. If that person doesn't want to do it, he will not do it. I'll not say it is a bad thing or a good thing. It is just my observation. फौज में, when you are told to do a thing, you find ways of doing a thing. You have to do a thing. Unless and until बहुत ही impossible है, उसमें आप help लो, guidance लो, मेंटर्स होते हैं, आपके सीनियर सबल्टन होते हैं, उनसे हेल्प लो. सिविल में थोड़ा सा इजियर ऑप्शन होता है, मना कर देते हैं, नहीं पसंद आ रहा नौकरी छोड़ देते हैं. 1 महीना भी नहीं होता यंगस्टर को ज्वाइन करे हुए, ही लीव्स फॉर मतलब ये कॉर्पोरेट में. तो वो थोड़ा सा, बट हाँ ये है कॉर्पोरेट में फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने चैलेंजेस हैं. और मुझे जो चीज़ फौज में निकलने के बाद रियलाइज हुई, वो एक बहुत बेहतरीन चीज़ रियलाइज हुई कि वट एवर यू हैव इन हैंड, यू हैव टू चेरिश दैट. एक बेहतरीन कल के लिए एक अच्छा आज कॉम्प्रोमाइज करना है, नहीं करना है, वो एक, इट हैज टू बी अ वेरी टैक्टफुल डिसीजन. सो इट इज इंडिविजुअल्स चॉइस. सो द थिंग इज कि आप जब जो जहां पे भी हो, सबसे बड़ी बात है, जहां पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको चेरिश करो. क्योंकि ये जो ड्रीम आप आज बैठे हो ना यहाँ पे, ये आपने सपना कभी 5 साल पहले, 10 साल पहले देखा होगा. इफ आई वॉज इन आर्मी, मैंने वो सपना उस टाइम पे इमेजिन किया था. अगर आज मैं कॉर्पोरेट में हूँ, ऐसे बैठा हूँ आपके सामने, तो मैंने ये इमेजिन किया था. आज मैं ये नहीं बोल सकता कि यार मैं फौज छोड़ के आगे मैंने गलती कर दी. आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, बट आई हैव लर्न टू चेरिश थिंग्स विच आई, माई प्रेजेंट, आई हैव लर्न टू चेरिश माई प्रेजेंट. ये मैंने बहुत बड़ी सीख है. आप फौज में जाओ, फौज में ना जाओ, कोई मतलब नहीं है. आप एक अच्छे इंसान हो, आपके यू आर जस्ट, यू आर राइट इन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट हार्मिंग एनीबॉडी, मे बी अनइंटेंशनली यस, बट ठीक है. बट द थिंग इज कि यस, यू शुड चेरिश व्हाट यू हैव इन हैंड फर्स्ट, देन एस्पायर फॉर स्पेशल थिंग्स इन फ्यूचर. तभी आप उसके साथ जस्टिस कर पाओगे. तो जहाँ तक मेरा वो है, क्या नाम है, फौज और सिविल वर्ल्ड में जो डिफरेंस देखा मैंने, वो ये देखा कि यार फौज में थोड़ा सा आपको बहुत टैक्टफुली अगर अपने कन्वे करना है तो आपको बोलना पड़ता था. यहाँ थोड़ी सी फ्रीडम ज्यादा है बोलने की. आप कभी भी किसी कुछ भी बोल सकते हो, कॉल के बीच में अनम्यूट करा और बोलना शुरू कर दिया, इवन इफ दैट पॉइंट इज मेकिंग सेंस और नॉट. बस यही है. बाकी थोड़ा डिसिप्लिन है यार. डिसिप्लिन तो आपको पता ही है, वो तो फौज फेमस है डिसिप्लिन के लिए, तो नो डाउट, एंड दैट हेल्प्स. Correct, sir. Correct. Really nice speaking to you, sir, and got to learn a lot of things. Prominently, हमने जो normal interaction किया उससे तो कहीं ज़्यादा ही सीखा भी. So now, sir, requesting all the audience, if they have got some doubts, please raise their hand and directly ask sir. और थोड़ा सा बता देना अगर कुछ SSB particular है तो उसके हिसाब से इंटरव्यू बता देना. And for those who don't want to ask doubts on voice, आप ड्रॉप कर दो मैसेज so that we can take. एंड गाइस, आई एम सॉरी अगर मैं ज्यादा टाइम ना दे पाऊँ. आई विल जस्ट बी एबल टू टेक 2 or 3 क्वेश्चंस. बाकी आप प्लीज पलक को आप, यू कैन राइट इन द चैट, पलक कैन शेयर इट विद मी. आई विल डेफिनेटली आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. First of all, Jay sir, हाय जैन. since you were talking about intelligence and operations, so I would, if it is okay to tell, I would like to know what are the common type of
informers you cultivate, and if you had a unique informer that is not very common or heard about it, please do tell. ओके, मैं आई आस्क ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है? मतलब ये इतना पर्टिकुलर और स्पेसिफिक क्वेश्चन कहाँ से आया? आपने क्या पढ़ा, क्या देखा जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आया? So, I was reading a book, Cowboys of Ra, and it's just curiosity. ओके, तो यार जो इन्फॉर्मर्स होते हैं ना, दे आर ऑफ मेनी टाइप्स। तो मैं आपको सबसे बेसिक वालों को बताऊंगा कि इन्फॉर्मर क्या होता है। इन्फॉर्मर ये होता है कि मैंने और सौरभ ने एक अच्छी रेपो है हमारी। सौरभ ने कुछ अच्छा काम करता हुआ देख लिया होगा मेरे को, एंड रात को उसने देखा कि मेरे गांव में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं या किसी घर में ऐसे लोग आ गए हैं जिनके पास वर नॉट यूजुअल विजिटर्स, और उनके पास कुछ ऐसा है जिसमें जो कि नहीं होना चाहिए, हथियार है या कुछ आपने ऐसे स्पॉट कर लिया। तो अगर सौरभ को मेरे पे विश्वास होगा, सौरभ हैज दैट फेथ कि अगर मैं आपको बता दूंगा तो ये इस पे सही एक्शन ले लेगा उस टाइम पे, या सौरभ के ऊपर कुछ नहीं आएगा, या सौरभ के परिवार को कोई खतरा नहीं होगा, तो उसने आके मेरे को बता दिया। एंड फिर वो मेरा काम है, फिर उसको जैसे मैंने बोला है, इन्फॉर्मेशन आती है, उसको आप वेट करते हो, लोगों से क्रॉस वेरीफाई करते हो एंड ऑल, देन यू टेक एन एक्शन, कॉर्डन करना है, क्या करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इन्फॉर्मर कई कई लोग होते हैं जो पुराने लोग होते हैं, जो मेरे जैसे पता नहीं कितने कंपनी कमांडर वहाँ पे पोस्ट हुए होंगे सेम एरिया में। मैं पोस्ट आउट हो जाऊंगा 3 साल बाद, कोई और आ जाएगा। तो कई लोगों ने इसको वो बना लिया है ऑक्यूपेशन, जाएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, पैसे लेंगे, चले जाएंगे। कुछ लोग, सबके मतलब अपने अपने वो होते हैं यार, मोटिवेशन होती है। कुछ लोग एक्चुअली करना चाहते हैं हेल्प, कुछ लोग पैसों के लिए करते हैं, कुछ लोग राशन के लिए करते हैं, समथिंग और द अदर। तो आप कुछ, सबके अपने हिडन एजेंडाज होते हैं, तो आप कुछ कह नहीं सकते हो। Okay, thank you, sir. Any other questions, ladies and gentlemen? Please raise your hand and ask. Sir, कभी जाना है? And we are very very thankful to sir as well. है ना, सर ने अपने पीक मोमेंट से टाइम दिया। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। आई लव टॉकिंग अबाउट इट। और सौरभ, मैं मतलब ये ना थोड़ा सा आपने वैसा टेक्निकल सवाल पूछ लिया, मैं ज्यादा ना बता नहीं पाऊंगा इस चीजों के बारे में, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर कभी 1-on-1 करेंगे तो मैं आपको और थोड़ा इंसाइट देना चाहूंगा जरूर। That would be my honor, sir. ठीक है। Yeah. Okay. Yes, Sunil, go ahead. Jain sir. Hi Sunil. Sir, this is Nayak Sunil from Army Service Corps. Hi. I want to कैसे ask सुनील? question. I am fine, sir. Thank you. Yeah. Sir, one letter is viral on the social media about written by Lieutenant General Puri regarding lady commanding officers. So I want to listen to your views on this matter, sir. इसके बारे में क्या जानना चाहोगे सुनील? कमांडिंग ऑफिसर होता है यार, वो वहाँ पहुंचा है अपने उसके एक्सपीरियंस की वजह से पहुंचा है, अपने अचीवमेंट्स जो है उनके उससे पहुंचा है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने तो भाई लेडी ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग करी है, मैंने देखा है उनको, वो कितनी हार्ड वर्किंग होती है। उन देर अगर हम 5 किलोमीटर भाग रहे तो वो भी 5 किलोमीटर भाग रही है, अगर हम 10 किलोमीटर भाग रहे, 40 किलोमीटर भाग रहे, वो भी सेम वेट के साथ 40 किलोमीटर भाग रही है। अगर हम बीपीटी दौड़ रहे हैं, वो भी बीपीटी दौड़ रहे हैं। उनके टाइमिंग्स तो देखो सबके अलग अलग होते हैं, या ओवर 30 अंडर 30 के भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो चीजें एक जेंटलमैन कैडेट या एक मैं बोलूंगा ऑफिसर कर रहा है, वो सेम चीजें लेडी के ऑफिसर या लेडी कैडेट कर रही है। तो केपेबिलिटी में देयर इज नो डाउट कि मतलब आप कभी क्वेश्चन करने की तो बात आनी नहीं चाहिए। मैं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं ये चीज बोल सकता हूँ। हमारे यहाँ पे तो ऐसी भी लेडी कैडेट जो भाई जेंटलमैन कैडेट्स को धक्का मार मार के बीपीटी पास कराती थी, भाग ले फेल हो जाएगा। बट द थिंग इज कि एक्सपोजर वाली बात है। अगर मैं कल को सुनील को बोलूंगा कि सुनील आप एजुकेशन कोर्स से हो, तो मैं सुनील आप जाओ, आप एजुकेशन कोर्स है ना सुनील? Sir, I am from ASC Army Service एएससी से, तो मैं सुनील को अगर ये बोलूं कि सुनील जाके टैंक चला के आ जा, जा आर्मर्ड का टैंक चलाना है वो चलाओ, तो पहली बार में नहीं चला पाओगे ना। जब तक आप बोलोगे साहब मेरे को ट्रेनिंग तो दो इसकी, या मेरे को
कहाँ इसका गियर है, कहाँ इसका हैंडल है, क्या है, मेरे को मतलब इसको ट्रेनिंग दो टैंक चलाने की, तभी तो दूंगा। तो जब तक आपको, जहाँ पे हो सकता है कि कोई लोग ऐसे जगह एक्सपोज हो जाते हैं जहाँ पे उनका एक्सपोजर ना हो पहले का, तो आप उनको फिर थोड़ा सा बेनिफिट आउट आउट देना चाहिए। आप ऐसे जज नहीं कर सकते किसी को भी कि, क्या बोलते हैं उसको ना, वो बोलते हैं ना, यू कैन नॉट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स। ओके, ऑरेंज अपनी जगह है, एप्पल अपनी जगह है, दोनों फ्रूट अलग अलग हैं। मछली तैरती है और जो पंछी है वो उड़ता है। आप पंछी को बोलोगे तैर ले और मछली को बोलो उड़ ले, तो फिर आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो। हमें बात समझ रहे हैं? बाकी जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फौज ने बनाया है, इतने अफसरों ने सोच समझ के, भारतीय सरकार ने उनको ये ओहदा दिया है, तो जनरली वो, इट इज अ गुड थिंग, नो डाउट। थिंकिंग में और समझने के तरीके में, समझाने के तरीके में सबका अलग अलग होता है वो। तो हो सकता है वहां पे कुछ गैप रह गया हो, बट वो भी आई थिंक विद कोर्स ऑफ टाइम और विद बेटर काउंसलिंग एंड ऑल, वो सब चीजें ठीक हो सकती हैं यार। और बताएं। Okay, thank you, sir. Your idea will really help me. Thank you. थैंक यू। So, हाँ जी मेहुल। alright, so next question, go ahead. Sandeep Raj. Make it little faster. जल्दी जल्दी पूछिए सर से. Sir, I want to ask a question regarding your opinion about AFSPA, because civilian are talking about AFSPA like in a negative way, or some videos are also circulating nowadays. Jawans talking about so-called exposing officers or buddy system. So, what's your opinion on that? यार, आई विल चूज नॉट टू कमेंट ऑन दैट संदीप, बिकॉज ऑफिसर बडी सिस्टम या ये जो बाकी के टॉपिक्स होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव चीजें हैं यार। इसमें ना मतलब हमें पढ़ना नहीं चाहिए जब तक हम उस सिस्टम का पार्ट नहीं है। आप आर यू इन आर्मी संदीप? आप सर्व कर रहे हैं जैसे सुनील कर रहे थे? No, sir, no. तो अभी आई डोंट थिंक सो आपको ये सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ये सब चीज़ें Okay, sir. ऐसी हैं जो कि सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं, और जो बाहर लोग होते हैं उनको पता नहीं होता चीज़ों के बारे में, इसलिए वो मतलब इन सब चीज़ों का शोर मचाते हैं। वो बोलते हैं ना कि जब आप खुद अचीव नहीं कर पाते कुछ चीज़ें, तो आप जो जिसने करी है उस पर कीचड़ उछालते। दूसरा ये है कि यार, Yes, sir. टिल द टाइम यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम ना, यू डोंट हैव एनी राइट टू चेंज इट। अगर आपने किसी चीज़ को चेंज करना था तो फर्स्ट बिकम पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, एंड देन इफ यू हैव दैट जील और इच्छा इतनी ज्यादा ही है, तो आप फिर चेंज करो। बिल्कुल उस ओहदे पे आओ जहाँ पे आपके पास इतनी पावर हो कि आप उसको चेंज कर पाओ फॉर द गुड। दैट इज पॉइंट वन। Yes, पॉइंट sir. टू इज, जैसे मैं आपको, आपने क्योंकि बडी सिस्टम स्पेसिफिकली बोला, तो मैं आपको बडी सिस्टम का एक बात बताता हूँ। आई नो टू 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 पीपल फ्रॉम माई यूनिट हु आर नाउ कमीशन्ड ऑफिसर्स, और वो एक ऑफिसर्स के बडी थे। तो जब जो पॉइंट मेरा ये बोलने का है कि उनको, जिस ऑफिसर के साथ वो बडी थे, वो उन्होंने उनका पोटेंशियल देखा, उनको पढ़ाई करवाई, उनको क्लासेस ज्वाइन करवाई, यूनिट के एक्सपेंस से उन्होंने क्लासेस ज्वाइन करी। नाउ दे आर इन आईएमए डूइंग देयर ट्रेनिंग, अबाउट टू गेट कमीशन, जिसमें 2 कमीशन हो चुके हैं और 2 अभी उसमें है, आईएमए में। Yes, sir. पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? Yes, sir. तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हमें पता नहीं होता ना चीजों के बारे में ज्यादा। इनकम्प्लीट नॉलेज इज वेरी वेरी डेंजरस, तो इससे दूर रहो। अभी अपने एम पे फोकस करो। ये सब चीजें फालतू की बातें हैं यार। एसएसपी Okay, sir. पे कंसंट्रेट करो, कहाँ जा रहे हो वहां पे देखो। अफसर उस पर जब जाओगे तब की तब देखेंगे यार। ठीक है, फोकस अपना क्लियर रखो। ये सब फालतू की सुनी सुनाई बातों पे, रूमर्स पे मत ध्यान दिया करो। या रूमर्स ना भी हो, सच्चाई भी हो, लेकिन जब आप उसको अपनी आंखों से देख लोगे तब उस पर विश्वास करना और कमेंट करना, तब हम बात करेंगे आराम से। Okay, sir. Thank you, sir. ओके। Great. So, moving on to next question. Mehul जी बताइए. Hello, good evening, sir. हाय हाय, कैसे हैं? Sir, I'm good, sir. Sir, as you told us कि जो अंतिम अंग होता है वो it's just a starting for an officer.
सो आप एज अ ऑफिसर आपने मतलब कैसे कॉप अप करा था स्टार्टिंग में एज अ लेफ्टिनेंट सर, यार मेरे एंड लिए तो मैंने हाउ बताया। यू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी सर? ओके, सो एसएसबी के लिए जैसे मेरे को याद है कि मेरा जब एसएसबी कॉल लेटर आया तो ऑलमोस्ट मेरा एसएसबी मेरे को जून एंड में पता चला, और 20 जुलाई को शायद मेरा एसएसबी था। तो मैंने एक आसपास पूछा लोगों से, पहले पता किया कि कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको और वजह से। फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था पास में, उनका 2 हफ्ते का चलता था, तो एक हफ्ता ऑलरेडी हो चुका था। तो मैंने वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए ज्वाइन कर लिया। फिर वो थोड़ा बहुत मुझे वहाँ से पता चला चीज़ों के बारे में, और एक्सपोजर लिया। किताब दी उन्होंने मेरे को, वो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अपने साथ लेके भी गया वहाँ पे, रेफर करता था उसको। और जैसे मैंने बताया कि मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन के नाम पे मतलब सिर्फ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा था, सच बोला था जो भी बोला था वहाँ पे, मौके पे एक दो चौके मार दिए थे। और आई थिंक आई वाज, दैट्स हाउ आई मेड इट। और इसमें यही है, इसमें हम आराम से बात करेंगे इस बारे में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। हम ये नेवर एंडिंग नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। एक एक एस्पेक्ट में इसमें आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ सही हूँ, यहाँ मेरे को और बेहतर होना है। और दूसरा, आपने जैसे बोला अंतिम पग, मैं आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, पंजाबी फैमिली से हूँ, और मैं कमीशन हुआ था नागा रेजिमेंट में। नागा रेजिमेंट मतलब जो 55% जिसका कॉम्पोजिशन नॉर्थ ईस्ट था। तो मेरे लिए एक वो बहुत बड़ी कल्चरल चैलेंज था कि मैं कैसे कोप अप करूंगा। यार मेरे को तो भाषा भी नहीं आती, खाना वाना तो बहुत, मतलब उनका खाना भी अलग, सब कुछ अलग। बट वही है, फौज आपको यही तो सिखाती है। पहला 1 महीना में लाइंस में रहा, बंदों के साथ रहा, उनका कल्चर समझा, लैंग्वेज समझी, उनके तौर तरीके समझे, फिर अपने आप को उसमें ढाला। क्योंकि जब तक मैं वो नहीं करूंगा ना, मैं उनके टोन में उनसे बात नहीं करूंगा या उनके कलर में नहीं रंगूंगा, तब तक मैं उनको कमांड कैसे करूंगा फिर? जब तक मुझे ये नहीं पता कि भाई भूप सिंह क्या कर रहा है, भूप सिंह के घर में क्या इशू है, तब तक मैं उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूंगा? अगर ये बोले कि भाई मेहुल आज पीटी नहीं आ रहा, सुबह 2 दिन से नहीं आ रहा, और मैं सीधा उसको बोलूँ मेहुल पिट्ठू लगा के आ जाइए मेरे ऑफिस के बाहर तू धूप में, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। मेरे को पता होना चाहिए कि भाई रीजन क्या है। तो वो रीजन जानने के लिए, बंदे को जानने के लिए, बंदे को पहचानने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक लर्निंग थी शुरू में, जो मेरे लिए वो लाइन अटैचमेंट बोलते हैं, लाइन अटैचमेंट का कल्चरली मैं उनके साथ एम्बेड हुआ। मेरे को समझ आया कि कैसे क्या है। अब दे ईट राइस इन क्या नाम है, ब्रेकफास्ट ऑल्सो। और हम तो चावल मतलब कभी हफ्ते में 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया राइस। अब मैं हर मील में राइस खाना ही खाना है मेरे को, मेरी ये आदत हो गई है। आप एज ए ह्यूमन बीइंग चेंज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप रहे ही वही उसी माहौल में रहे हो। तो यू हैव टू बी अडॉप्टेबल, यू हैव टू बी लाइक वाटर। जहाँ पे आप होते हो, आप वो कलर, वो शेप ले लो, तभी आप उन ट्रूप्स को अच्छे से कमांड कर सकते हो। उनपे उनसे एक फ्रेंडशिप कर सकते हो। उनसे एक होता है ना कि अब उनको पता है कि साहब बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, बेवकूफ़ी वाली बात नहीं बोल रहा होगा। वरना मुगलई ऑर्डर्स तो सब पास कर देते हैं, मेरा शामियाना यहाँ लगा दो, आज मैं बटर चिकन खाऊंगा रात को। मुर्गी बेचारे कहाँ से लाएंगे ऊपर 17,000 फीट पे? लाने को फौज वो भी ला देती है दोस्त। फौज मतलब रेगिस्तान में पानी ला देगी आपको, लेकिन आप पे विश्वास होना चाहिए। क्या आपने वो कमाया है? क्या आपकी इतनी औकात है उनको वो ऑर्डर पास करने की? पहले अपने, वही मैं कहता हूँ, पहले अपने आप को देखना है, फिर किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी है। ये सिखाया मेरे को वो अंतिम पक के बाद, जो मैं सीखा ना, वो बोलते हैं ना मदर अर्थ पे आना। तो पहले 1 महीना में मदर अर्थ पे आया, जो मैं चांद सितारे लगा के आसमान में उड़ रहा था, तो अफसर बन गए अब तो वो चीज़ है। पहले धरती पे लाया जाता है, फिर धरती से फिर आप दोबारा ग्रो करते हो। ठीक है पलब, आई विल टेक योर लीव बडी। Yes, sir. Yes, sir. There is देयर one such अ question coming up, sir. Sir, would you like to take, sir? what I would like to take as in, Sir, sorry। there is a question coming up, sir, from Rahul, हाँ sir. हाँ हाँ हाँ, हाय राहुल, कैसे हो आप? जय हिंद सर, बढ़िया सर। जैन और बताओ। बहुत दिन बाद, सब sir. सही है सर। हाँ, बहुत दिन बाद। बताओ राहुल। सर, सर एनीथिंग
टू ऐड इन डेली रूटीन सर, कुछ ऐसा बेहतरीन करने को? मैंने आपको बताया था, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। सोचना शुरू कर दिया पॉजिटिव। ये सर पॉजिटिव ही हूँ बिल्कुल। जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसका सॉल्यूशन ढूंढ लोगे, यस सर बिल्कुल। है ना? अब एक काम करो, अब थोड़ा सा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान दो। ओके सर। ग्रामेटिकली आप कैसे सही करेक्ट तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो, सांस लेके पॉज लेके कैसे बोल सकते हो। वर्क ऑन योर exterior now, how you are, what you are saying, how you are looking. एरोगेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। अब अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करो थोड़ा सा। एटिट्यूड जब यहाँ पे ठीक हो, अब बाहर की चीजों पे ध्यान देंगे। रिटर्न आप क्या कर रहे हो, अब अपने छोटी छोटी चीजें, जैसे हमने उस दिन सैट किए थे और WSAs वगैरह जो भी हमने सिचुएशंस ली थी, उन पे ध्यान दो स्पेसिफिकली पे आके कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। पल्लव सर को पकड़ो, इनकी जान खा दो, क्या मैं सही चीज कर रहा हूँ, चाहे ये इसमें मेरा आंसर क्या होना चाहिए। नेचुरली जो आता है आपको, नेचुरली जो आए पहले उसको देखो, उसके बाद फिर ट्रेनिंग, फिर धीरे धीरे करके फिर तो मेंटर्स आपके बैठे ही हैं, वो आपको ठीक कराएंगे। तो अब थोड़ा सा अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, बट नर्वस नहीं होना है। प्लान ए प्लान बी होना चाहिए आपके पास हर चीज का। प्लान ए काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, प्लान बी काम करेगा। प्लान बी नहीं कर रहा, सी होना चाहिए। काम करने के यस सर। 100 तरीके ढूंढो, हर चीज को मल्टीपल ऑप्शंस लो। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, Thank you so much, sir. ठीक। ओके पल्लव। Yes, sir, for joining today. And there are a lot of questions coming up, but again, sir, आपने जैसे बताया था with your commitments, I hope that थोड़ा lot सा of आज थोड़ा सा हाँ बस yes, ऑक्यूपाइड हूँ, yes, sir, बट आई डेफिनेटली कैच अप अगेन। आई वुड लव टू कैच अप अगेन। और थोड़ा सा हम मतलब प्लान्ड करके अच्छा सा बढ़िया एक सेशन करते हैं सबके साथ। ये सर अभी और भी बहुत सारी चीज़ें विल रिवेल इट सर, जो हमने डिसाइड किया, डिस्कस किया विद वत्सल एंड एजुकेशन, वो श्योर भी हम बताएंगे। श्योर श्योर श्योर, प्लीज प्लीज प्लीज। यस सर, डेफिनेटली सर। ठीक है मेरे थैंक भाई, यू सो थैंक मच यू सर। सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, लव टॉकिंग टू यू ऑल, और हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। थैंक्स, बाय। जय हिंद सर। जय। So, ladies and gentlemen, this was Major Anukul from, I would say, from 4 Naga and 3 Naga, more importantly, an ex-NSG commando. And last but not the least, I hope you all enjoyed the journey, because at the end of the day, what things you will carry forward is the life, the journey, and more importantly, the learning lessons. Kyunki sir is way too senior to us in terms of experience, knowledge, and whatnot. Sir has seen life much more than us. And last but not the least, sir has also seen something which nobody has seen, the life and death एकदम closely. ठीक है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें जो इस मीटिंग में बताना, टाइम की कमी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली काफ़ी कुछ चीज़ें बताते हैं ना। इन कल्ट यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विच हैज़ गॉट, ओनली थिंग यू विल एंजॉय व्हेन यू हैव गॉट टाइम। तो इसलिए बोलते हैं जल्दी से आओ, स्टार्ट करो, सो दैट यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, and we have got something more to share. It will take 5 minutes more. Just give me 1 second. Again यार कैमरास थोड़ा ऑन कर लो, थोड़ा चीज़ समझ लेते हैं, and then we will wrap this class as well as आगे का भी बता देंगे क्या करना है क्या नहीं. So me as well as Major Anukul sir, thereafter Assistant Commandant Raj Sharon, who is also an ex-NSG, as well as there is another sir, Mr. Arpit Kaushik, who was also like double recommended as well as ex-CAPF. He has cleared exam, now he's a bank manager, as well as he also runs a very good platform related to CAPF, civil services and lot other exams as well as armed forces. So काफ़ी लोगों को पता है उस प्लेटफॉर्म के बारे में, ऑलरेडी काफ़ी लोग उसके स्टूडेंट भी रह चुके हैं, वत्साली एजुकेशन करके. सो इट हैज़ जॉइंटली वर्किंग, क्योंकि हम 4 अलग अलग डोमेन्स में काम करते थे, हम सब साथ में आ रहे हैं. ठीक है, एंड ऑलरेडी काफ़ी लोग उसके पार्ट बन चुके थे उससे पहले भी. यस इट विल कम एंड डोंट वरी, बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें. इसलिए कहते हैं ना, अपने कल का सिर्फ अभी 1% भी नहीं देखा है, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, ऐसे इतने सारे ऑफिसर्स हैं और सबके अपने अपनी यूनिक एक्सपर्टाइज है, यूनिक नॉलेज है. सिंस टू बी ऑनेस्ट माई सेल्फ आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेवी. ठीक है, मैंने एक साइने कैडेट एज वेल एज ट्रिपल रिकमेंडेड फॉर इंडियन नेवी, और I have also seen life in Navy as a sailor as well as an officer training.
तो वहाँ से भी काफ़ी सारे इंक्लिनेशन आते हैं, ठीक है। तो अगेन आर्मी एंड एयरफोर्स इज़ लिटिल डिफरेंट, बट नेवरदलेस उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रिप है जितना SSBs दिया, एंड उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें। तो यस, सो ये हमारा आज का एजेंडा था, एक सरप्राइज के साथ जो मैंने बताया है ना। हम अगर नाम रिवील करते थे तो आधे लोग रिसर्च करके आते हैं, हमने सोचा चलो ऑन द स्पॉट लेते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही जब मीटिंग होगा थोड़ा सा हम चाहेंगे अब फ्रेश माइंड से होगी, बिकॉज जो भी आने वाले दे हैव गॉट सम और द अदर एक्सपर्टाइज। समटाइम्स इट कैन बी ट्रेनिंग कैडेट जिन्होंने अपने टाइम अभी जो स्ट्रगल देख रहे हैं, है ना। मतलब सबके अपने अपने ओरिएंटेशंस होते हैं, एंड जैसे इनका ओरिएंटेशन वाज लिटिल डिफरेंट, ठीक है। इनकी लर्निंग लाइफ लेसन्स आर डिफरेंट, ठीक है। इनके चैलेंजेस वे डिफरेंट। जैसे एक हमारे ऑफिसर क्लब में जो कल्ट के हैं, एक मैम है लेफ्टिनेंट कमांडर पायल गुप्ता, नौसेना मेडल INSP तरनी की ऑल इंडिया फीमेल क्रू में थे, तो वो भी हैं। आपने अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देखोगे तो वहाँ पे भी है। इसलिए कहते हैं कि पुराने रिकॉर्डिंग्स भी देख लो, ऐसा नहीं कि फ्रेश चीज़ का वेट करते रहे। फ्रेश चीज़ जब आएगी तब और एडवांस जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वाला जो सेशन होगा इट विल बी मच मोर डीप इन डेप्थ, है ना। जैसा अभी GTO का आज हमने 3 चीज़ें देख पाए, हमें और भी डीप में जाना, स्ट्रक्चर्स वगैरह समझने हैं, फिर इसके अलावा हमें GP को सॉल्व करना है, बहुत कुछ है, ठीक है। और इसके अलावा आयुष सर के भी काफ़ी सारे ओपन सेशंस हैं, हमारे आशीष सर हैं, आशीष सर के इतने सारे बैक टू बैक सेशंस हैं, हमारे आदित्य जैन सर है XNDA, ठीक है। और भी इवन AFA वाले भी आ चुके हैं ऑन बोर्ड। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप, जस्ट दैट हम इतने सारे एक साथ नहीं करवा सकते, इसीलिए हमने एनरोलमेंट के थ्रू भी हमने चीज़ें करवाई है कि आप लोग आइए सेशन में, डेली हो रहा है, ठीक है। अभी जस्ट मैसेज भी आया कि 3 सेशंस गॉट कंप्लीटेड। सो डोंट जस्ट वेट कि हाँ ओपन सेशन होगा तभी हम आएंगे, ठीक है। आप लोग पार्ट बनिए। देयर आर 9 बैचेस रनिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। संपूर्ण बैच, स्क्रीनिंग बैच, साइक ऑनली, साइक प्लस, इंटरव्यू ऑनली, GT ऑनली, तबाही बैच, है ना, जो आयुष सर पर्सनली लीड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर इस महीने से आओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी फ्रेश एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। 24 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। एक जो ऑनगोइंग बैच है उसका भी चल रहा है ना। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके केसेस बहुत सामने हैं, उसके लिए भी आ सकते हो। स्क्रीनिंग बैच वापस 2 दिन के बाद स्टार्ट होने वाली है। साइक प्लस सब 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। लाइक टुडे 16, सो फ्रॉम 18 इट विल अगेन स्टार्ट। तो डोंट मिस, है ना। आपको रीच आउट करना है, कॉल करना है, कैसे करोगे, जस्ट है ना, से माई नंबर, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर सीधा जहाँ से आपको लिंक मिला है, जब उसका रूट ट्रेस करोगे तो यू विल फाइंड कल्ट के टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे यू विल फाइंड माई नंबर, एंड टू टेल माई नंबर है 6281745869। आप लोग को वापस मिल जाएगा जब आप इस वीडियो के जब रिकॉर्डिंग भी देखोगे, उसके डिस्क्रिप्शन में भी रह गई है, ठीक है। फील फ्री टू आस्क मी, कॉल, सारे एडमिन्स आर, है ना, विल बी लव टू हेल्प यू ऑल। कि सो फार मोर देन 122 प्लस recommendations have happened in last span of 2 years, और वो भी इन 2 साल में we all are working somewhere or the other. I am an HR and interviewing officer for a US based MNC. उसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, है ना, which I am personally into. तो we are not doing it on a full time thing, but still जितना भी टाइम हमें मिलता है we contribute for the candidates, क्योंकि I myself have given around 15 SSBs, which includes 3 back to back recommendation and all India rank 2, 4 and 5, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से भी आती है, एंड फ्रॉम जनवरी वी विल हैव अ रिटायर्ड SSR कमिंग ऑन बोर्ड। तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, जस्ट दैट इट्स ऑन टू यू कि आप कितने अच्छे से इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर पा रहे हो। अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक आप सोचोगे अरे एक तो यूट्यूब चैनल है उसमें पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वी हैव गॉट नॉमिनल चार्जेस ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है, क्योंकि इसी भीड़ चाल में होना बेटर है, रिकमेंड होना, रादर देन आप अकेले लोन वॉरियर बन रहे हो और फिर बस पता ही नहीं चल रहा। हाँ जी बताइए, प्लीज़ आस्क योर डाउट्स, रेज योर हैंड्स, कुछ पूछना है? हाँ जी, गो हेड।